हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 5 जुलाई को शाम को 7:30 बजे। श्रीलंका प्रीमियर लीग का T20 का मैच जो खेला जाएगा, मैच नंबर 6 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा जाफना किंग वर्सेस गैले मार्वल्स के बीच खेला जा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। जाफना किंग 2 मैच खेली है अभी तक श्रीलंका प्रीमियर लीग का, जिसमें से एक जीती है एक हारी है। 2 में से एक जीती है एक हारी है। वहीं बात करूं गैले मार्वल्स की, 2 मैच खेली है, 2 जीती है, अभी तक इसको कोई हार नहीं मिली है। तो श्रीलंका प्रीमियर लीग की सबसे टॉप की टीम है, पॉइंट टेबल पे सबसे टॉप पे। अभी सबसे टॉप की टीम नहीं बोल सकते हैं, अभी पॉइंट टेबल सबसे टॉप पे है। अभी रिसेंट की बात करूं तो टीम ही, क्योंकि अभी 2 मैच खेले, दोनों जीती है। आगे का नहीं पता है कि आगे ऐसे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें, लेकिन रिसेंट की बात किया जाए तो अभी सबसे टॉप पे यही है, क्योंकि 4 पॉइंट पे ये है और सब 2-2 पॉइंट पे है, कोई किसी का खाता ही नहीं खुला। ये टीमें हैं। अब जाफना किंग चाहेगी ये मैच जीतने के लिए, करो मरो का मैच हो जाएगा। ये तो पहले से दो मैच जीत के आ रही है, तो इसीलिए करो। लेकिन ये वेन्यू अलग है, ये ग्राउंड अलग है, सेम ग्राउंड पे मैच नहीं हो रहा है, ग्राउंड थोड़ा चेंज होगा। ये मैच है रंगगिरी दाबुला में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है श्रीलंका का। अब जो यहाँ की पिच रिपोर्ट है, आपको एक एक आंकड़ा बताऊंगा। दाबुला रंगगिरी का जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे बैट फर्स्ट जो है विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। जो टॉस जीतता है उसके जीतने के चांस थोड़ा सा 10-12% बढ़ जाते हैं बैट फर्स्ट का। और यहाँ पे हाई स्कोरिंग रन बनता है इस ग्राउंड पे, क्योंकि बैट फर्स्ट में पिच जो है एकदम फ्रेश होती है। जब फ्रेश पिच होती है तो अच्छे खासे बल्ले पे आते हैं। हाँ, आपको पावर प्ले में हो सकता है 1 से 2 विकेट गिरे, क्योंकि तेज़ी से मारने के चक्कर में, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा खासा रन बनता है। फिर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पिच जब टूट जाती है तो स्पिनर और फास्टर दोनों गेम में रहते हैं। मैंने आपको सारा आंकड़ा दिखाऊंगा, एक एक प्लेयर का आंकड़ा दिखाऊंगा, सब कुछ लेके आया हूँ इस पिच रिपोर्ट में, सब कुछ एक एक चीज़ लेके आया हूँ। अब अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का एक मैच हुआ था 21 फरवरी 2024 का, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है। मैं आपको ताज़े आंकड़े पे जाता हूँ। बहुत बंदे आपको बताएंगे कि 4 साल पुराना, 2 साल पुराना, वो माने नहीं रखता है। हर सेकंड का नहीं पता है भाई, हर सेकंड में क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत पुराने आंकड़ों पे तो कभी चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिच का मूवमेंट हमेशा होता रहता है। एक मैच होता है, दूसरे मैच पे कैसे बिहेव करती है। एक मैच पे फास्टर विकेट ले जाते हैं, सेम सेम पिच पे मैच होगा, उसी पिच पे उसी ग्राउंड पे मैच होगा, तो उसी ग्राउंड पे क्या होता है, उस पर स्पिनर ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये पिच जब सपाट होती है, उस पर कोई बॉल नहीं गिरी होती है, कड़क होती है, तो आपको 5 से 7 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर तक, जब तक पिच टूट नहीं जाती है बॉल गिर गिर के, तब तक आपको अच्छा खासा रन मिल सकता है। जब पिच टूट जाती है तब बॉल कहाँ गिरेगी, कहाँ टप्पा खाएगी, उसके बाद बॉल पुरानी भी हो जाती है, कट लग जाते हैं, तो आराम से अपने आप स्विंग मिल जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ताज़े आंकड़े की बात कर रहा हूँ। 21 फरवरी 2024 का जो अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था, अफ़गानिस्तान ने 209 रन ठोक दिए थे इसी ग्राउंड पे, और उसके बाद श्रीलंका ने 206 रन बना पाए थे, हार गए थे श्रीलंका। अब विकेट ज़्यादा नहीं गिरा, इधर 5 गिरा, इधर 6 गिरा। 200 का आंकड़ा श्रीलंका पहुंच गई थी, 200 का आंकड़ा प्लस कर दी थी अफ़गानिस्तान। विकेटें नहीं ज़्यादा दी, ये 5 दे दी थी, ये 6 विकेट दे दी थी। ये 21 फरवरी 2024 का है। फिर उसके बाद 17 फरवरी 2024 का जो मैच हुआ था, 21 फरवरी से पहले, श्रीलंका ने टॉस जीता, बैट फर्स्ट कर लिया। अब रन ज़्यादा नहीं बना, देखो 160 रन बना, जो मैंने आपको पहले बताया था। अभी सारा के आंकड़े दिखाता रहूँगा। 160 बना, 10 विकेट गिर गया। 160 बनाने में 10 विकेट गिर गया। फिर अफ़गानिस्तान 156 ही रन बना ही नहीं पाई, और उसके बाद 9 विकेट अफ़गानिस्तान का भी गिर गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए 19 विकेटें गिर गई, एक विकेट छोड़ के, नहीं तो 20 विकेटें हो जाती। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग रन है 160 प्लस, इसीलिए कहा जाता है कि 160 प्लस। यहाँ 200 भी बन सकता है, 160 भी बन सकता है, 140 तो बहुत ही कम देखे गए हैं, लेकिन 150 से ऊपर ही जितने मैच हुए सब बने हैं।
अब ये देखो 8 विकेट फास्टर ले गए थे, फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 8 विकेट फास्टर, स्पिनर का एक ही विकेट मिला था बड़े मुश्किल से, और उसके बाद जो विकेट गिरी रन आउट से। सेकेंड इनिंग में 7 विकेट फास्टर ले गए थे, 2 विकेट स्पिनर। जब थोड़ा सा पिच ज़्यादा टूट गई तब सेकेंड इनिंग में 1 विकेट बढ़ा है स्पिनर का। तो अभी ओवरऑल 2 मैच का आपको रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ, 1 मैच का जिसमें से फास्टर का बॉल बड़ा तगड़ा है, और यहाँ इस ग्राउंड पे फास्टर ही विकेटें ले जाते हैं। याद रखना इस चीज़ का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब इस ग्राउंड पे 2 से 3-4 मैच होंगे तब पिच जब पुरानी हो जाएगी तब। पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में क्या हुआ था, अब उस ग्राउंड पे जब 1 से 2 मैच हुआ तो फास्टर खूब विकेटें ले जा रहे थे। उसके बाद जब तीसरा चौथा मैच आने लगा, स्पिनर गेम में आए कि नहीं आए, मैंने पहले क्या बोला था भाई, आंकड़ों पे जाओ, सीधी सी बात है, पिच पे जाओ, खाली नहीं कि आप भेड़ चाल में चल दिए कि फास्टर ले जा रहे हैं तो फास्टर ले जा रहे हैं। पिच जब स्पिनर को मदद करेगी तभी स्पिनर विकेट ले जा पाएंगे। अगर फ्लैट पिच होगी तो उसमें बॉल टर्न नहीं करेगी, रुकेगी नहीं, तो स्पिनर को चौके छक्के लगते हैं, ये 100% है। तो पिच के अकॉर्डिंग स्पिनर को रखना चाहिए। अब इस ग्राउंड का देखो, मैंने आपको बोला था फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 है और सेकेंड इनिंग का 160 है। जब आप सेकेंड इनिंग में खेलने आओगे 160 रन तक रोते रोते आप बना ही दोगे, गिरते पड़ते। और जो बैट फर्स्ट करेगा 180 प्लस, मतलब 200 तक पहुंचा देगा, नहीं तो आपको 170, 180, 190 तक करेगा। मैंने आपको सब कुछ आंकड़े इसलिए दिखा दिया हूँ। यहाँ पे फास्टर प्लस स्पिनर, देखो प्लस, फास्टर पे प्लस लगाया हूँ क्योंकि फास्टर का बॉल वाला थोड़ा ज़्यादा है, स्पिनर का थोड़ा कम है। तो इसीलिए खाली फास्टर मत रखना, क्वालिटी वाइज स्पिनर भी आपको यहाँ पे विकेटें दिलाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, अब ये पिच रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखा दिया अभी फरवरी का दिखा दिया ये पिच रिपोर्ट। लेकिन ये रिसेंट मैच जो अभी ये मैच होगा, ये जो मैच होगा 5 जुलाई को, तो हो सकता है कि उन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा पानी डलवा दिया हो या उसको सूखी बना दी, एकदम कड़क पिच बना दी होंगी। तो अब वो तो पिच बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपको आंकड़ा दिखाया हूँ ये अभी बहुत जल्दी का वो आंकड़ा है। अब पिच उन्होंने कैसी बनाई है, कैसी मांग की है, तो वो आंकड़ा तो अब जब पिच रिपोर्ट आएगी तभी समझ में आएगा। लेकिन जो आपके सामने ये आंकड़ा है मैं आपको ये क्लियर कर दिया हूँ। अब इसी ग्राउंड पे जो अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर थे, फारूकी को देखो 3 विकेट मिला था, नवीन उल हक को 2 विकेट, उमर जाई को 2 विकेट, इब्राहिम जारना 67 रन बनाए थे। अब श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा मसीता पथिराना 4 विकेट लिए थे। अभी पथिराना को विकेटें नहीं मिलेंगी ना, लेकिन जब मिलेंगी ना मेगा रन लीग पिक बनेंगे, उनकी परसेंटेज भी डाउन हो रही है, होने ही चाहिए। दसुन सना का 2 विकेट ले गए थे, एंजेलो मैथ्यूज 1 विकेट ले गए थे, हसरंगा को 67 रन बनाए थे। देख लो हसरंगा, अभी हसरंगा विकेटें नहीं पा रहे हैं ना, तो लेकिन तब भी उनकी कैप्टनशिप थोड़ा सा ज़्यादा है। 67 रन इस ग्राउंड के हीरो हैं। उसके बाद 1 विकेट, समीरा समर विक्रमा 25 रन। अब इस ग्राउंड पे आपको एक ही प्लेयर मिलेगा खेलने को, जो अभी मिलेंगे वो है उमर जाई का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे कैप्टन लेके चल सकते हो। अभी बताऊंगा किस टीम में है, किसके खिलाफ मैच होगा, कौन प्लेयर आपको मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, सारे डिटेल दिखाऊंगा। लेकिन जो इस ग्राउंड पे मैच हुआ जो की प्लेयर थे मैंने आपको इसलिए सामने दिखा दिया हूँ। यहाँ पे फास्टर का ज़्यादा बोलबाला है। अब जाफरा की T20 का जो स्कोर है 2 मैच का, पथुंग निशंका की बात करूँ तो अच्छा खेल रहे हैं, 51 रन 27 रन। अब ये जो 51 रन बनाए थे ये बैट फर्स्ट में बनाए थे, बैट सेकेंड में 27 रन बनाए थे। पथुंग निशंका की एक बारे में आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, ये बैट फर्स्ट के हीरो हैं। बैट सेकेंड में क्या करते हैं, बैट सेकेंड में थोड़ा सा इनको, जैसे 5 मैच हुआ, 5 मैच में से 2 मैच या 1 मैच में चलेंगे और फ्लॉप चले जाएंगे। बैट फर्स्ट में से अगर 5 मैच हुआ तो 4 मैच में इनका रन बनता है, 1 आध मैच में फ्लॉप जाते हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड अच्छा है, बैट फर्स्ट में रिकॉर्ड इनका बेहतरीन। पथुंग निशंका अगर टॉस जीत के बैट फर्स्ट करते हैं तो इनको आप कैप्टन भी कर सकते हो आंख बंद करके। कुशल मेंडिस का भी रिकॉर्ड सही नहीं चल रहा है, 2 मैच खेले हैं, 4 रन और 6 रन, ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में आउट हो जा रहे हैं। लेकिन ये बड़े प्लेयर हैं, ये कभी भी चल सकते हैं, इनका कोई इनकी जगह देख लो। अब इसका फर्नांडो क्या ज़बरदस्त खेल रहे हैं, 59 रन 80 रन, ये होती है पारी खेलने की, क्या ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। अब इस ग्राउंड पे अगर टॉस जीत के बैट फर्स्ट कर दिए तो यहाँ पे तो शतक मार सकते हैं। उसके बाद रिले रूसो कुछ नहीं, 1 रन 2 मैच खेले, दोनों में 1 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। तो मतलब कि 1 रन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अब तीसरे मैच में देखो क्या करते हैं,
टीम के कैप्टन चरित्र श्रीलंका, ये रिकॉर्ड है 33 रन, 0 विकेट, 50 रन। चरित्र श्रीलंका बॉलिंग भी करने आते हैं, टीम के कैप्टन है, कभी भी अगर मूवमेंट स्पिनर को थोड़ा सा मूवमेंट करती तो आ जाते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं आएंगे। इस ग्राउंड पे तो मुझे नहीं लग रहा है आएंगे, तो सोच समझ के रखना, बैटिंग के हिसाब से रखना इनको कि बैटिंग करेंगे। उसके बाद धनंजय डिसुलवा 18 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, 9 रन। तो ये धनंजय डिसुलवा को आप रख सकते हो। फेबिन एलन की बात करूं, इनका रिकॉर्ड देखो, 0, कोई रन है, 0 आउट हुए, 2 विकेट ले गए थे, फिर 0 विकेट, फिर 11 रन। इन्होंने लास्ट में आके जिताया था, एक चौका एक छक्का मार के, नहीं तो गेम फंस गई थी। फिर उसके बाद आते हैं विजयकांत, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 1 रन, 0 विकेट, अभी तो इनको विकेट नहीं मिला, 1 रन ही बनाए थे। प्रमोद मधुसन 4 रन, कोई विकेट नहीं, दूसरे मैच में इनको बैठा दिया गया। इनकी जगह कौन आए थे? उमर जई आए थे, इनको विकेट नहीं मिली, उमर जई को 4 रन ही बनाए थे। लेकिन इस ग्राउंड पे उमर जई खेलेंगे तो इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, आप कैप्टन लेके चल सकते हो, आपके मेगा ग्रैंड लीग की बेस्ट पिक रहेगी, क्योंकि इनकी कैप्टन परसेंटेज थोड़ा डाउन है, जैसे डाउन है तो आप लेके चल सकते हो, तो आप कारगर हो सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं फर्नांडो, असिथा फर्नांडो की बात करूँ, 2 विकेट और 0 विकेट, फास्टर हैं, इनको आप आंख बंद कर लेके चल सकते हो। सबसे जो अभी परसेंटेज डाउन हुई है, सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, जेसन बेंड्रोफ को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, और इनकी बहुत हाई पिक थी, 70, 80, 85% इनकी सिलेक्शन थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, सोचे थे खूब धड़ाधड़ विकेट ले जाएंगे, लेकिन नहीं चले। लेकिन इस ग्राउंड पे आपको मैं बता रहा हूँ कि इस ग्राउंड के हीरो हैं ये 2 प्लेयर, उमर जई, जेसन बेंड्रोफ, इन दोनों पे नज़र रखना। उसके बाद फेबिन एलन, ये 3 प्लेयर हो गए आपके मेगा ग्रैंड लीग के। उसके बाद आएंगे आपके अब इसका फर्नांडो, पथु निशंका, कुशल मेंडिस, 3, अब एक 4, और उसके बाद 5 और 6 प्लेयर आप लेके चलना आंख बंद करके। ये 6 प्लेयर आपके सबसे, क्योंकि धनंजय डिसुलवा रन नहीं बना पा रहे हैं, स्पिन पिच होगी तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा तो कुछ नहीं। चाहिए श्रीलंका को अगर रखना हो तो आप रख सकते हो, क्योंकि रन बना रहे हैं, एक में 50 बनाए, एक में 33 बनाए, तो इनको आप रख सकते हो। फेबिन एलन को इसलिए कह रहा हूँ कि ये बैटिंग भी करते हैं ताबड़तोड़, और राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। उसके बाद जेसन बेंड्रोफ, उमर जई तो आप कैप्टन भी कर सकते हो, कैप्टन उमर जई, फेबिन एलन या अब इसका फर्नांडो, ये आपके पास ऑप्शन है। 6 से 7 प्लेयर आपको बता दिए हूँ, यही आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। आप चाहे हेड टू हेड में लगा लेना, चाहे मेगा ग्रैंड लीग में लगा लेना, चाहे जिसमें लगा सकते हो, यही आपके बेस्ट प्लेयर हैं, आपको निकाल के दे दिए हूँ। अब बात करूँ गाले मार्वल्स की, जो T20 का स्कोर है। जो टीम के कैप्टन हैं डिकवेला, टीम के कैप्टन हैं, तो कैप्टन पारी खेल रहे हैं, पहले में 47 रन बनाए थे, दूसरे में 50 रन बनाए थे, तभी टीम 2 मैच लगातार जीती है। फिर उसके बाद आते हैं राजपक्षे, इन्होंने कुछ नहीं किया, 3 रन, 0 विकेट, 2 मैच में फ्लॉप चले गए। फिर उसके बाद एलेक्स हेल की बात करूं तो एक मैच के हीरो हैं, दूसरे मैच में थोड़ा सा कम है, एक में 65 रन बनाए थे, दूसरे में 14 रन बनाए थे। फिर उसके बाद टीम शेफर्ड की बात करूं तो दोनों मैच में फ्लॉप चले गए हैं, 10 रन, 12 रन। जेनिथ लियानगे की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, एक में इनको विकेट नहीं मिली, दूसरे में 2 रन बनाए, उसके अलावा कुछ नहीं किए। फिर उसके बाद आएंगे सहान अराचके, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 32 रन, 2 विकेट। स्पिन पिच थी तो उन्होंने रन बनाया है, उसके बाद विकेटें भी ले गए। अगर स्पिन पिच नहीं होगी तो आप इनसे रन से ही आप अपेक्षा कर सकते हो, मुझे नहीं लग रहा है कि फिर आप बॉलिंग से कर सकते हो। ईशू राणा की बात करूं तो 2 विकेट, 52 रन, उसके बाद 2 विकेट। क्या गजब की पारी खेल रहे हैं, पहले में 2 विकेट ले गए थे, दूसरे मैच में 52 रन, फिर 2 विकेट। ये है कैप्टन के दावेदार अगर देखा जाए। फिर उसके बाद आते हैं थोरपति, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, पहले में इनका खाता नहीं खुला था, 0 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट मिला था, जब पिच की कंडीशन थोड़ा सा स्पिनर लायक हो गई तब। पिटोरियस की बात करूं तो 2 विकेट, 5 रन। पिटोरियस इस ग्राउंड के हीरो बनेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे ये, क्योंकि पिटोरियस 2 विकेट, यहाँ पे फास्टर को विकेट मिलता है, पिटोरियस का नंबर आएगा, रन भी मारेंगे, अच्छे खासे बैट्समैन है, एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। मैं तीसरा की बात करूं 0, 2 विकेट, उसके बाद जहूर खान 3 विकेट, 1 विकेट।
अब इस ग्राउंड पे सबसे बेस्ट जो है जौहर खान रहेंगे, उसके बाद पिटोरियस रहेंगे, 2 प्लेयर ये और उड़ाना, ये 3 प्लेयर आप इनके हो जाएंगे, इनकी तरफ से सबसे बेस्ट। उसके बाद डिकबेला हो जाएंगे, 1 प्लेयर 2 प्लेयर। उसके बाद फिर आएंगे तीसरे प्लेयर, फिर चौथे, और उसके बाद ये जाहिर जौहर खान 5, ये 5 प्लेयर रहेंगे, 2 3 4, उसके बाद पिटोरियस, ये 5 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। अब उसमें अगर आपको लगेगा टीम सेफर्ट चलेंगे, जब चलेंगे तो आपको बहुत ही कम बॉलों में चौके छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, तो आप इन पे अगर विश्वास जताना होगा, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकलेंगे क्योंकि परसेंटेज डाउन हो गई है। फिर उसके बाद अगर हम इनको करना होगा जेनिथ लियानगे को, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बैटिंग भी इनके 5वें नंबर पे आ जाती है अच्छा खासा, और आपको बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। तो ये आपके मेगा ग्रैंड लीग के टर्म कंडीशन चेंजर हैं, ये मतलब मान के चलना ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपको गेम चेंज कर सकते हैं। जेनिथ लियानगे राइट आर्म मीडियम फास्टर है, और इस ग्राउंड पे फास्टर को थोड़ा सा मदद है, तो उस वे पे कर रहा हूँ कि कोई 5वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, बहुत जल्दी बैटिंग आ जाएगी। तो अगर 1 विकेट भी ले गए, आके 30-35 रन मार दिए, तो आपके गेम चेंजर बन जाएंगे। तो कुछ प्लेयर जो आपको बताया हूँ, जैसे टीम सेल्फेट हो गए आपकी, ये शाहान अराजके, इनको भी आप अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो, क्योंकि स्पिनर को भी 1-2 विकेटें मिल रही हैं, तो ये रन भी मारेंगे। तो आप अब अगर आप सोचोगे कि मैं तीसरा को लेके चलूँ, तो ये आपको बॉलिंग से फेल हो गए, तो आपसे बैटिंग से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि शाहान अराजके को लेके चलोगे, आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और उसके बाद बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके जो मेगा ग्रैंड की पिक रहेंगे, जौहर खान हो जाएंगे, पिटोरियस हो जाएंगे, उड़ाना 3 4 5, उसके बाद 6 7, इन 7 में से आपको रोटेट करना है, चाहे 7 4 का कर लेना, चाहे 6 5 का कर लेना, ऐसे कम्बिनेशन लेके चलना है आपको, क्योंकि उधर से भी बंदे रखने हैं आपको, इधर से भी रखने हैं, दोनों साइड से रख के आपको लेके चलने पड़ेंगे, कम्बिनेशन तभी बनेगा। ये मैंने आपको 7 प्लेयर निकाल दिया हूँ, अब इसमें से आपको रोटेट करना है। अगर आपको लगेगा एक बार में आपको मैं 4 प्लेयर इनके रखूँगा और 3 प्लेयर अगली टीम में रखूँगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको लगेगा नहीं ऐसे करना है मुझे, जैसे डिकबेला आउट हो जाएंगे, एलेक्सेल 2 प्लेयर ऐसे आउट हो जाएंगे, तो मैं 4 प्लेयर रखूँगा। कहाँ से रखूँगा? यहाँ से रखूँगा, जेनिथ लियानगे से, उसके बाद शाहान अराजके, उड़ाना, पिटोरियस, जौहर खान, इन चारों को मैं यहाँ से रखूँगा, इन दोनों को हटा दूँगा। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार यही 2 रन मारेंगे और ये इनको विकेट नहीं मिलेगी और इनको भी कुछ नहीं होगा, तब जाके ऐसे करना आपको, तब ये 2 प्लेयर आपको हटाने, इन दोनों को रखना है। कि अगर आपको लगेगा पिटोरियस भी फेल कर जाएंगे और यहाँ पे स्पिनर का बॉल वाला है नहीं, तो फिर इनका भी कुछ नहीं होगा शाहान अराजके का, तो इन दोनों को हटा रहे हो, तो आप हटा के ऐसे कम्बिनेशन करना फिर ये 4 5 का, फिर 4 यहाँ से उठाना 5 का, और 3 और 2 5 उठा लिए, और उसके बाद वहाँ से 6 प्लेयर ले लिए, 6 5 11 हो गया, एक टीम बन गई। तो ऐसे कम्बिनेशन बनाना जो आपको बताया हूँ, यही बेस्ट प्लेयर है। और ये टीम में अच्छा खेल के आ रही है, इसलिए 2 मैच जीती है लगातार। अब इनके जो बेंच पे हैं जेफरी वाटसन है, ये अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया हैं, लेकिन स्पिनर हैं, तो यहाँ पे स्पिनर का थोड़ा सा कम मिराज है, लेकिन जब स्पिन टैग पिच होगी तो आजमा लेना है इनको, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। कोस पुल्ले की बात करूँ, लसित कोस पुल्ले, ये भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है। मौका मिलेगा तब सेन विलियम्स को अगर मौका मिलेगा तो इनको देख लेना। तो इनके पास प्लेयर अच्छे बैठे हुए हैं अभी, मुजीब रहमान, तो इनके पास जो प्लेयर हैं बेंच पे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। अगर इनमें से 2-3 प्लेयर को मौका मिलेगा तो आज मान लेना, उस समय मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि कौन रखने लायक है कौन नहीं है। अब जो टीम है जीएम वर्सेस जेके की, अब इसमें जीएम की तरफ से रहेंगे टीम के कैप्टन डिकबेला, एलेक्सेल, ये 2 प्लेयर लेके चलो बैट्समैन, और उसके बाद ऑलराउंडर से रहेंगे पिटोरियस, और उसके बाद बॉलिंग से रहेंगे जौहर खान। ये 4 प्लेयर लेके चल रहा हूँ। और जेके से मेंडिस, अब इसका फर्नांडो, धनंजय डिसोलवा, फेवेलिन, उसके बाद उमर जई, जोसेफ बेंड्रोफ, उसके बाद आएंगे फर्नांडो। ये प्लेयर रहेंगे जेके की तरफ से।
अगर आप इनको लगता है कि ये जीएम जो है अभी तक 2 मैच खेल के आ रही है, दोनों जीत के आ रही है, कोई मैच नहीं हारी है, तो आपको क्या करना है, तब सीधा इनके प्लेयर, इनकी फॉर्म सही नहीं है, इन 2 प्लेयर की, इन 2 को हटाना है। इन 2 को हटा के आपको किसी को भी रखना है जो इनकी टीम की तरफ से सबसे बेस्ट प्लेयर हो। अब ऐसे बना सकते हो, जीएम वर्सेस जेके की जो टीम है, टीम के कैप्टन डिकवेला, उसके बाद एलेक्स हेल्स, उड़ाना, पिटोरियस, जॉर्ज खान, ये 5 प्लेयर इधर से लेके चल सकते हो। जेके की तरफ प्रथुम निशंका, डिसुलोवा को अगर हटाना होगा तो डिसुलोवा हटा सकते हो, फिर एलिन, उसके बाद उमर जई और जेसन बेंड्रोफ, ये कर सकते हो। अब आपकी एक चॉइस आपको छोड़ दिया हूँ। अब अगर डिसुलोवा को रखना होगा तो रख सकते हो, अगर हटाना होगा हटा सकते हो, आपको जो भी जिसको रखना होगा रख सकते हो। अब यहाँ पे कैप्टन मैंने दे दिया हूँ उड़ाना को, वाइस दिया हूँ, कैप्टन दिया उमर जई को, क्योंकि उमर जई बॉलिंग प्लस बैटिंग और उड़ाना बॉलिंग प्लस बैटिंग, तो इसीलिए इन दोनों को मैंने किया हूँ। अगर लगेगा ये भी, इनका भी रिकॉर्ड इसमें बेहतरीन चल रहा है, इनका भी चल रहा है, इन दोनों को कर देना कैप्टन वाइस कैप्टन, इन दोनों को कर देना। बैट फर्स्ट में इनको, बैट सेकंड में नहीं कर रहा हूँ। प्रथम निशंका को अगर आपको रखना होगा तो बैट फर्स्ट में रख सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। अब इनको एक टीम में रिस्क लेना, इसके अलावा कोई टीम में मत रखना, क्योंकि ये ताबड़तोड़ खेलने वाले बंदे हैं, या 5 पे या 10 या 50 या 60 मार सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक टीम में इनको रिस्क रखना, बैट फर्स्ट में इनको रखना, अन्यथा इन दोनों पे आपको मैं पहले बता दी हूँ। टॉस जीत के बैट फर्स्ट करेंगे तो प्रथम निशंका, एलेक्स हेली को बता रहा हूँ मैं आपको, एक के टीम में रखना, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, एक टीम में रखना, नहीं तो सारी टीम ख़राब कर देंगे। धनंजय डिसोलवा की बात कर रहा हूँ, तो आपको डिसाइड करना है कि इनको रखना है कि नहीं रखना है एक में, क्योंकि स्पिनर भी आध विकेट 2 विकेटें ले जा रहे हैं, लेकिन फास्टर का ज़्यादा है। तो उस बिहेव पे मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको आपको लगेगा कि ये काम के नहीं है तो आप इनको हटा के किसी प्लेयर को भी रख सकते हो, चाहे जो आपका एक प्लेयर जो आपका फेवरेट होगा, ये कर सकते हो। और वो कैप्टन के देखो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। बैट फर्स्ट में ये भी कैप्टन के आपके दावेदार हैं और वाइस कैप्टन के दावेदार हैं। ये कैप्टन 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 कैप्टन, अब कितने कैप्टन हैं जो अच्छे हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर जो हैं सबसे ज़्यादा हाई पिक के कैप्टन हैं, जो अभी तक रन बनाते हुए आ रहे हैं। और सबसे जो बेहतरीन रहेंगे ये के रहेंगे, ये रहेंगे सबसे बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन। और उसके बाद चाहे पिटोरियस पे चले जाना, ये कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन मेरे नज़रिए से उमर जई और उड़ाना को कैप्टन वाइस कैप्टन किए हूँ। अगर आपको एक में लगेगा उमर जई और पिटोरियस पे जा सकते हो, ये कर सकते हो। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।